आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। परमेश्वर को इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर सुबह हमारे सबके जीवनों में जोड़ी है। परमेश्वर ने अपनी समीपता हमारे बीच रखी है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारे कार्यों को सफल किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपसे और हमसे बात करते हैं, इसके लिए परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए हमारा जो विषय है वो यही है कि हम परमेश्वर के समीप हैं, कि परमेश्वर हमारे समीप है और कैसे वो हो सकते हैं, हमारे समीप और कैसे हो सकते हैं। मुझे निश्चय है कि आप वचनों पर मनन आपने प्रारंभ कर दिया होगा। वचनों की घोषणा अपने जीवन में अवश्य है कि आपने स्टार्ट कर दिया होगा, शुरू कर दी होगी। यदि आपने अभी भी नहीं किया है तो बिल्कुल है से प्रारंभ कर दीजिए अभी इसी समय से। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचनों की घोषणा होने से ही परमेश्वर की समीपता हम सबके जीवनों में रहती है, आपके जीवन में और मेरे जीवन में और हम सबके जीवन में। अवश्य है कि परमेश्वर हमारे बीच कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, परमेश्वर की समीपता को हम कैसे महसूस कर सकते हैं। हम विश्वास के कुछ ऐसे वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की समीपता को देख सकते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण, क्या सच्ची घटनाओं के द्वारा हम परमेश्वर की समीपता को देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका हम 10 और 11 अध्याय दोनों में हम देख सकते हैं। पहले मैं 10 का 24 पढ़ लूँगी। 10 का 24। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी और अधिक किया करो। बिल्कुल है, अवश्य है। इसके लिए हम दो बातों को देख लेंगे। पहला ये कि हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हमें ये बात की चिंता, चिंता वह चिंता नहीं कि हमारे कामों की चिंता, ये कि हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे साथ जो और दूसरे विश्वासी भाई बहन हैं, वो अभी भी परमेश्वर की समीपता में है कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। यदि वह वचन नहीं जानते हैं तो उन्हें हमें वचन को बताना है, और वह समीपता में नहीं आ पा रहे हैं तो हमें उनको इतना इनकरेज करना है, हमें इतना प्रोत्साहित करना है उन्हें कि वे आने वाले हो सके। वचनों के द्वारा, कुछ ऐसे विश्वासों के द्वारा कि हमारे जीवनों में क्या कार्य हुआ है, अपनी गवाहियाँ दीजिए। अपने जीवन में, आपके जीवन में प्रभु ने क्या क्या किया है, आप अपनी गवाही दीजिए, क्योंकि आपकी गवाही सुनने से ही बहुत लोग विश्वास में आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनकी चिंता ऐसे नहीं करनी है कि वह कैसे आएंगे, कि आप खुद चिंता में पड़ जाएं कि कैसे होगा, ऐसा ना हो फिर आप ही परेशान हो जाए। हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन की गवाही देनी है। गवाही देंगे तो अवश्य है कि वह व्यक्ति आपके जीवन को देखकर अवश्य है कि परमेश्वर की समीपता पे आएंगे। और दूसरा ये कि भाइयों मेरे प्रियो, निकट है वह दिन जो आने वाला है, जो परमेश्वर ने द्वितीय आगमन की जो घोषणा कर दी है। तो अवश्य है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यह कार्य और स्पीड से और जल्दी से जल्दी और तेज़ी से तेज़ी होता जाएगा। तो अवश्य है कि हम एक दूसरे को सिखाते रहें, हम एक दूसरे को चिताते रहें, और आज के दिन के लिए परमेश्वर से हम यह सब वादा करें आज के दिन के लिए कि परमेश्वर, जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, जैसे मैं बढ़ रही हूँ, ऐसे ही मैं और भी भाई बहनों को आपके समीप लेकर आऊँगी और उनको प्रोत्साहित करूँगी कि आपने मेरे जीवन में क्या क्या कार्य किया है। क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब तक आप वचन नहीं सुनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति कैसे विश्वास करेगा, क्योंकि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास उसे उस बात में करना है कि जो उन्होंने नहीं देखी, जो हमारी कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं समाई है। ऐसा होगा तो हमें उन बातों को कैसे अपने जीवन में, कि हमारे जीवन में यह कार्य हो रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम अपनी आस्था को दिखा नहीं सकते। विश्वास कर सकते हैं लेकिन विश्वास को हम दिखा नहीं सकते। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, हमारे जीवन में क्या कार्य हुआ है, हमारे जीवन का क्या प्रगटीकरण हुआ है, क्या प्रेजेंटेशन क्या है आपके जीवन की। यदि आप वो बता रहे हैं तो अवश्य है कि वह व्यक्ति आपके जीवन को देख कर समझ जाएगा, बशर्ते ये कि आपका जीवन कैसा है।
आपका जीवन कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, आपकी विश्वास योग्यता कैसी है, परमेश्वर के लिए आपकी विश्वास योग्यता कैसी है। क्योंकि हम सब जानते हैं, यदि हम तोड़ों का दृष्टांत देखें, एक हम देख सकते हैं, दृष्टांतों से द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु ने क्या बोला कि जिनको स्वर्गीय राज्य की परख नहीं है, समझ नहीं है, उनको परमेश्वर ने कैसे समझाया, यीशु राजा ने दृष्टांतों के द्वारा। तो दृष्टांतों के माध्यम से यदि हम मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 19 से यदि हम 30 तक पढ़ते हैं तो हमें तोड़ों का दृष्टांत मिलता है। तो परमेश्वर ने विश्वास योग्य के लिए क्या बोला है, जिसने 5 तोड़े का 10 तोड़ा कर दिया था। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने बोला, हे अच्छे विश्वास योग्य दास। मतलब है कि यदि आपने कम में अपनी आशीषें पाई हैं, आपने कम में अपनी हर एक अपनी व्यवस्था करी है और आपने कम में अपना जीवन चलाया है, तो परमेश्वर उस सब चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि ये कम में खुश रहा। तो आद्य है कि वह उसे आने वाले समय में बिल्कुल है कि परमेश्वर आपको और अधिक और बहुतायत से आशीषित करने वाले हैं। इसलिए अपना हियाव मत छोड़ो, अपना हियाव बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। बिल्कुल भी हियाव ना छोड़ें, ताकि क्योंकि जो परमेश्वर है हमारा, धीरज का परमेश्वर है। धीरज हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हमें जल्दी जल्दी नहीं करना है, जल्दी का परमेश्वर नहीं। और क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर समय आने पर अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी इच्छा को जो बताना चाहते हैं वे तभी बता पाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे की हमें क्या करना है और प्रोत्साहित करना है, उन्हें अपने गवाहियों से प्रोत्साहित करना है। और जो देखो कि वह दिन निकट है, तो हमें क्या करते रहना है, परमेश्वर की समीपता में और आते रहना है और अपने और भी भाई बहनों को हमें बताते रहना है और ऐसा उदाहरण देना है कि वह हमारे जीवन में कारगर हों। तो आशा है कि आज के दिन के लिए यह जो वचन है, जो परमेश्वर की समीपता में हम आकर अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं, तो इस वचन पर जो हमने मनन किया है आपको समझ में आया हो, आप इससे कुछ सीखने वाले हो चुके हों। तो आप अवश्य है कि आप इब्रानियों की पत्री जो है उसका 10 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, 19 से आप 26 तक पढ़ सकते हैं। और जो तोड़ों का दृष्टांत है जो कि मिलता है हमें मत्ती की पुस्तक, उसका 25 अध्याय, उसका हम 14 जो हम देखेंगे 14 पद से लेकर, या अगर आप 19 से भी पढ़ते हैं, लेकिन 14 से यदि आप पढ़ते हैं 14 से 30, तो आपको पूरा जो कंप्लीट है आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। क्योंकि जब वचन की हम अध्ययन करते हैं वचन का, तब ही हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ आ सकती है। तब हम समझ सकते हैं कि यह जो वाक्य है क्यों लिखा है, यह जो वचन है प्रभु ने क्यों बोला है, और यह जो कार्य जो लिखा हुआ है यह हमारी बाइबल में कैसे लिखा है, ये हमें स्टेटमेंट का अर्थ भी पता चलता है। और परमेश्वर हमें जो अपने रहस्य है वह हमें अपने रहस्य भी बताता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आशा है कि आपको ये वचन को सुनने और समझने में हम सभी को आशीष प्राप्त हो। परमेश्वर की ऐसी मेरी प्रार्थना है, और आपका जो दिन है बहुतायत से बहुत ही सफलता पूर्वक गुजरे और आपको हर एक को सफलता मिले। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हे हमारे यहोवा राफा, हमसे अगापे प्रेम करने वाले प्रभु परमेश्वर, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। हमें बुरी बातों से, बुरे खतरों से, बुरे लोगों से आपने हमें बचाया, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, ये जो वचन का जो बीज है प्रभु, ये हमारे जीवन में प्रभु फलवंत होने वाला हो सके प्रभु। ये जो वचन सुना गया है प्रभु कि हाँ प्रभु, हम आपकी समीपता में कैसे आए प्रभु, ये एक एक जन को प्रभु बताने वाले हो प्रभु, और अपने जीवनों के द्वारा प्रभु ऐसी गवाही देने वाले हो सके प्रभु कि आपकी समीपता में पाए जाने वाले हैं प्रभु। हम आपके बेटा और बेटी हैं प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि आपने हमें अपना मित्र ठहराया है प्रभु। आपने हमें बोला है, हे मेरे प्यारे दोस्त, हे मेरा बेटा और बेटी, मेरे पास आओ, क्योंकि जो तुम कुछ नहीं जानते हो मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा जिनसे तुम अभी भी अवगत नहीं हो। यस प्रभु जी, आप एक एक को प्रभु रिवील कर दीजिए अपनी बातों को, और हर एक के साथ होइए प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु इन पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, जिस काम पे भी हाथ लगाए प्रभु वह सफल होने वाला हो सके प्रभु। यीशु नाम से यहाँ उपस्थित एक एक जनों को प्रभु, जिन्होंने वचन सुना है प्रभु,
वचन उनके जीवनों में कार्य करे प्रभु, और ये सभी को प्रभु अपने जीवनों के द्वारा वह उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हो सके प्रभु। ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज के दिन को आपके हाथों पे रखते हैं, सारा आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।